नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि वर्तमान में बिहार में दो पर्व चल रही है। एक छठ पर्व और दूसरा लोकतंत्र पर्व। छठ पर्व का आज अंतिम तिथि था जो समाप्त हो चुका है, और लोकतंत्र जो अभी वर्तमान में जारी है। इस लोकतंत्र पर्व में लोग अपने अपने वोट का अधिकार करेंगे। साथ साथ में आपको ये भी जानने का अधिकार होता है कि कौन सी पार्टी ने क्या क्या घोषणा पत्र में लिखे हैं, क्या क्या चीज वादा करने को पूरा करने के लिए कहे हैं। पूरे बिहार में सबसे पहले महागठबंधन पार्टी आज मौर्या लोक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन पार्टी के सभी दल के नेता उपस्थित होकर के घोषणा पत्र को जारी किए हैं। घोषणा पत्र का नाम जो है तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है। तेजस्वी प्रण पत्र में सबसे पहले ऊपर में रखा गया है हर घर सरकारी नौकरी, माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली, वादे करने के अलावा कुछ नई घोषणाएं भी इसमें शामिल किया गया है। पूरा तो याद नहीं है, लेकिन हम लिख के रखे हुए हैं। उसे देख करके पढ़ करके हम आपको बता देंगे। इस बार विधानसभा चुनाव का पहला पार्टी महागठबंधन पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में जो कहा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुनिए। ऊपर में जो आपको स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, ये घोषणा पत्र हुआ है, इसी का फोटो है, आप देख सकते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है 200 यूनिट बिजली फ्री। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है, जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पर लगाम लगाने के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। हर व्यक्ति का 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं को फॉर्म मुफ्त और एग्जाम फीस माफ होगी। बहुत पैसा लगता था फॉर्म भरने में, और यात्रा करने में भी बहुत खर्च होता था। ये अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पेपर लीक होने पर कठोर से कठोर कानून बनाया जाएगा। 8वीं से 12वीं तक जितने भी छात्र और छात्राएं जो गरीब हैं उन्हें मुफ्त में टैबलेट मिलेगा। बिहार में हर 70 किलोमीटर के बाद एक कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि घोषणा पत्र इतनी अच्छी बनाई गई है, सोच समझ कर बनाया गया है, पूरे प्लान के साथ बनाया गया है। तेजस्वी भैया बार बार वादा कर रहे हैं कि हर वादा को पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं। आगे बोला गया है तेजस्वी प्रण पत्र द्वारा किया गया महागठबंधन सरकार बनाने पर बिहार में सामाजिक पेंशन योजना के तहत विधवा एवं वृद्धजनों को 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी तक हम लोग यही जान रहे थे कि 1500 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाता है,
लेकिन घोषणा पत्र में कुछ और सुधार करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि 200 रुपये हर साल उनकी बढ़ोतरी होगी। वहीं दिव्यांग की पेंशन इसमें दुगनी होगी, उन्हें हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। महिलाओं को 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, ये भी वादा किया गया है। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। पीओएस योजना जो है, जो पहले बंद कर दिए थे बीजेपी वालों ने, इस योजना को भी तेजस्वी भैया ने लागू करने का वादा किया है। रोजगार और उद्योग पर भी इन्होंने वादा किया है। महागठबंधन मैनिफेस्टो में बिहार में उद्योग और रोजगार पैदा करने के लिए आईटी सेक्टर कंपनियों पर जोर दिया जाएगा, रोजगार पैदा किए जाएंगे। जीविका दीदियों का भत्ता और संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। जीविका दीदियों को अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए हर महीने 2000 रुपये भत्ता भी अतिरिक्त दिया जाएगा। साथ ही सरकार में काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को भी अस्थायी किया जाएगा। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा, ये अगला पॉइंट है। महागठबंधन चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीविका दीदियों को अस्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। आगे घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है कि 20 दिनों के भीतर हर घर सरकारी नौकरी देने का कानून बनेगा। तेजस्वी बोले, हम झूठे और फूटे वादे नहीं करते हैं। ये तेजस्वी भैया बोले हैं। उन्होंने जो भी वादे किए घोषणा पत्र के माध्यम से, वो हर वादों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी पूरी घोषणा पत्र में यही लिखा हुआ है। इतनी सारी चीजों की चर्चा की गई है। मैं घोषणा पत्र को जब मैंने देखा तो लगा कि बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र बनाया गया, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया। इससे लोगों में बेरोजगारी, पलायन, किसानों की आय दुगनी, इन सारों चीजों की बात उन्होंने किया। हमें बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।